हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति बेहोश हो जाती है और अक्षु से उठा के बेड पे लेटाते हैं, उसके ऊपर पानी डालता है बट वो होश में नहीं आती है। तो उससे उनकी मम्मी चिल्ला रही होती है नीचे से, तो अपनी मम्मी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मॉम ज़रा आप ऊपर आइए ना, देखिए श्रुति को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गई है, होश में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैंने पानी भी डाला सब कुछ बट वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही। प्लीज़ मॉम आप आके देखिए ना एक बार। तो उनकी मॉम बोलती है तो पैनिक मत हो, आ रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ है। तो कहती है मॉम प्लीज़ आइए, जल्दी आइए। तो अनायशा और सना भी अभी तक गए हुए नहीं होते हैं, तो सब लोग ही दौड़ के रूम में आते हैं। तो सना के अक्ष को पकड़ती है और कहती है क्या हुआ। तो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया सडन, इसको अच्छी खासी रेडी हुई है, हम दोनों नीचे आ रहे थे और ये एकदम से गिर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो उसको ये जो मॉम होती हैं वो हवा वगैरह करने लगती हैं। तो अनायशा बोलती है 1 मिनट सब लोग थोड़ा सा गैप बना लीजिए, ऐसे घेर के मत से खड़े होइए, थोड़ा हवा आने दीजिए। और अक्ष ज़रा इसका मुंह खोलो, देखो दांत तो नहीं बिछे हुए हैं ना। तो अक्ष जाते हैं उनके पास और उनके हाथ काँप रहे होते हैं बुरी तरीके से, बहुत घबराए हुए होते हैं वो। तो अनायशा और सना अक्ष की तरफ देखते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा पैनिक मत करो खुद को, सब ठीक है, ठीक है। तो अनायशा सना की तरफ इशारा करती है कि इनको लेके थोड़ा दूर हट जाओ। तो सना अक्ष को जो है बातों में फंसाती है और इधर को लेके आती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछने लगती है। इधर जो है अनायशा श्रुति की नाक बंद करती है थोड़ी देर तक और उसके मुंह में चम्मच डाल के उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में श्रुति को होश आता है। जब उसे सांस नहीं मिलती तो उसे एकदम से होश आ जाता है और एकदम से उठ जाती है वो। तब जाके सबको सुकून मिलता है और सब लोग श्रुति से कहते हैं तुम ठीक हो ना, क्या हो गया था तुम्हें सडन। श्रुति कहती है कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। तभी अक्ष वहाँ परेशान खड़े होते हैं। सना कहती है देखो श्रुति को होश आ गया। तो अक्ष एकदम से पीछे पलटते हैं और श्रुति के पास आते हैं, उनका हाथ पकड़ते और कहते हैं क्या हो गया था तुम्हें, हाँ सडन क्या कर लेती हो तुम खुद के साथ, ज़रा सी अकल है तुम में या नहीं है। तो श्रुति कहती है मैंने क्या किया है। कहती बेहोश कैसे हो गई, डॉक्टर के पास चलो, तुम एक काम करो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चल रही हूँ, बात ख़त्म सारी। तो श्रुति अक्ष का हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं है नहीं डॉक्टर की, ठीक हूँ मैं, थोड़ी सी वीकनेस हो गई होगी और कुछ नहीं, और कोई भी बात नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो इतनी, ठीक है, सब ठीक है। और इतनी ज़्यादा टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा, और आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, तो तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता मेरे रहते हुए, ठीक है। तो ये नौटंकियाँ मेरे से मत करो कि मुझे कुछ नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, ठीक है। ये ड्रामा करने की ज़रूरत मेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी। तुम बस डॉक्टर के पास चलो, मॉम इसको बोलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। तो कहती मॉम प्लीज़ इनको समझाओ ना, मुझे सच में डॉक्टर की नीड नहीं है, वीकनेस की वजह से आ गया होगा बस, और कुछ नहीं है। तो उनकी मॉम बोलते हैं इतने दिन से तुम लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हाँ, खाना नहीं खा रहे एक दूसरे के बिना सही से, तो वीकनेस नहीं होगी और क्या होगा। तो गुस्से में अक्ष एकदम श्रुति की तरफ देखते हैं, कहते हैं तुमने इतने दिनों में खाना नहीं खाया है। तो श्रुति अपना सर नीचे कर लेती है। तो अक्ष भी चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते क्योंकि वहाँ सब खड़े होते हैं। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर सब लोग समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके सब नीचे आने लगते हैं। तो उनकी मॉम बोलती हैं एक काम करना अक्ष, श्रुति को आज रूम में ही रहने देना, नीचे का काम हम लोग देख लेंगे और मैं ब्रेकफास्ट यहीं रूम में भिजवा दे रही हूँ, ठीक है। तो
तो अक्ष कहता है जी मॉम। तो श्रुति कहती है नहीं मॉम, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, मैं नीचे आ रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे खाने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ मैं। तो अक्ष कहता है तुम ना अब एकदम चुप हो जाओ, एक फालतू बात निकाली ना मुझसे, मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कहीं नहीं जा रही हो तुम, सारी चीज़ें तो मैं यहीं प्रोवाइड होंगी, समझ में आया? फालतू की बकवास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब तुमको। मैं कहती मॉम दौड़ेंगी क्या बार बार? कहती मॉम क्यों दौड़ेंगी, मैं हूँ ना, मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए सब कुछ, ठीक है? बैठो चुपचाप यहाँ पे, और यहाँ चुपचाप लेटी रहोगी। तो श्रुति कहती है कि अरे आपको ऑफिस पे तो जाना है ना, आप ऑफिस जाइए, वैसे इतने दिनों से छुट्टी पे हैं आप तबीयत की वजह से, ऑफिस जाइए आप। तो अक्ष चुप हो जाता है थोड़ी देर। तो श्रुति कहती है कि क्या हो गया, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तो अक्ष कहता है वो मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी ना, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करती भी हूँ कई बार। तो उनकी मॉम बोलते हैं कि जब श्रुति अक्ष का मन नहीं है तो मैं छोड़ के जाने का, और वो चले भी गए तो उनका मन वहाँ लगेगा नहीं ऑफिस में, तो क्या फ़ायदा रहने दो। फिर श्रुति भी कुछ नहीं बोलती और अक्ष जो है वहीं खड़े हो जाते हैं, और उनकी मॉम वहाँ से चले जाती हैं। अनायशा और सना रह जाती हैं रूम में, बाकी सब चले जाते हैं। तो अनायशा श्रुति के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती और कहती है सीरियसली वीकनेस की वजह से चक्कर आया तुम्हें, पक्का ना? तो श्रुति कहती है आपको तो पता है ना भाभी, फिर अभी इनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज़। तो अनायशा कहती है कब तक छुपा के रखोगी? हाँ, कहती है एक बार मुझे और कंफर्म कर लेने दीजिए, उसके बाद। कहते हैं और समिता को भी पता है ना? तो श्रुति कहती है हाँ उनको भी पता है। कहते तो क्या वो नहीं बताएंगे इनको, वो भी तो बता सकती हैं ना? कहते हैं नहीं मैंने मना किया है, वो नहीं बताएंगे। समिता और अक्ष बात ज़रूर करते हैं बट वो, अगर मैंने मना किया है तो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, मुझे पता है। तो अनायशा कहती है लेकिन उसका हक है जानने का, वो कितने टेंशन में आ गए थे अभी देखा है ना, तो उससे छुपाना ये सब ठीक है? तुम ही बताओ। तो श्रुति कहती है एक बार मुझे और कंफर्म हो जाने दीजिए ना प्लीज़, प्लीज़ भाभी प्लीज़। तो वो कहते हैं अनायशा कि सब ठीक हो जाएगा श्रुति, तुम तो होप हार रही हो। कहती मैं कहाँ होप हार रही हूँ भाभी, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे एक ओपिनियन और लेने दीजिए प्लीज़ ना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ भाभी प्लीज़। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर इस बार तुमने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूँगी, या समिता से मैं बोल दूँगी कि वो खुद बता दें। कहते नहीं भाभी प्लीज़, मैं खुद बता दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़। तो अक्ष जो है कहते हैं क्या खुसर फुसर हो रही है दोनों के बीच में, श्रुति सब ठीक है ना, आर यू श्योर? तो श्रुति कहती है हाँ बाबा सब ठीक है, आप इतना टेंशन मत लिया कीजिए। तो अनायशा कहती है अरे इनकी तो आदत है ना, अरे भाई तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसको कुछ तुम्हारे रहते तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। तो अक्ष कहता है हाँ तो मेरे रहते उसको कैसे कुछ हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। और तुमने खाना क्यों नहीं खाया इतने दिनों से, ज़रा ये बताओ। तो श्रुति कहती है हमारे बीच लड़ाई चल रही थी तो क्या खाना मेरे गले से उतरता? तो अक्ष कहता है अच्छा मेरे गले से जब उतार रही थी तब उतर रहा था? तो कहती हाँ तो आपका खाना ज़रूरी है ना, आप कितने बीमार भी हो गए थे। तो अक्ष कहता है पागल लड़की क्या करूँ मैं, तुम्हारा मन करता है ना तुम्हारे गाल पे रख के तमाचा मारूँ कभी किसी दिन, ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करती हो तुम, जान निकाल ली थी तुमने अभी मेरी, पता है। तो श्रुति कहती है उस दिन ऐसे ही मेरी भी निकली थी जब वो मशरूम खा लिया था आपने।
ठीक है, हमेशा ऐसे करते हो, एक बार मेरे से कुछ हो गया तो आप ऐसे डांट रहे हो मुझे, बीमार इंसान को कौन डांटता है भाई। तो अक्ष कहता है बीमार, तुम्हें बस चक्कर आए थे, बेहोश हुई थी तुम, बीमार। तो श्रुति कहती हाँ, तो चक्कर आना बेहोश होना बीमारी नहीं होती, बीमारी होती है, मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं पता। तो आप मेरी केयर नहीं कर रहे बल्कि मुझे डांट रहे हो, हटो यार आप गंदे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, भाभी ने लेके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी बात इनसे। तो अक्ष कहता है अच्छा बाबा सॉरी सॉरी। तभी जूही और निशा डोर नॉक करते हैं। तो अक्ष कहते हैं हाँ निशा जी बिल्कुल, जब डोर बंद हो तब बिना नॉक के अंदर घुसा करिए, ठीक है, और जब डोर खुला हो तो नॉक करके अंदर आया करिए। वाह क्या मैनर्स हैं आपके, क्या एटिकेट्स हैं आपके, है ना। तो निशा कहते हैं श्रुति देख ले, अपने पति को समझा ले, हर वक्त मेरी टांग खींचते रहते हैं ये। तो वो लाके ऐसे ब्रेकफास्ट रखती है बेड पे और अक्ष को कहती आप ऐसे उंगली दिखा के उसकी तरफ बढ़ने लगते, कहती आप जीजू ज़्यादा मत उछला करिए, मैं बता रही हूँ, मैं पर काट देना मेरे को, आपको जो आप ये इतने हवा में उड़ते हो, ठीक है। क्या है सुबह वो मैंने नहीं ऐसे गेट ओपन किया था, वो अनायशा भाभी और वो सना दीदी ने बोल किया था। तो अनायशा कहती एक सेकंड निशा, एक सेकंड। तो कहती हाँ, कहती है एक बात बताओ सना, वो कौन से हिसाब से आप दीदी बुला रही हो। हाँ, तो श्रुति की तरफ देखते हैं कि वो अभी भी अपना सर पकड़ रही थी। तो श्रुति के पास अक्ष आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो ना श्रुति, पक्का ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हेल्थ को लेके कोई भी लापरवाही ठीक नहीं है। तो श्रुति अनायशा भाभी का हाथ दबा देती है, तो कि मतलब वो समझ जाते हैं कि अक्ष को डिस्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं। और श्रुति बस अक्ष से इतना कहते हैं कुछ नहीं है ऐसा, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बोलती ना, लेके चलो मुझे, आपका पीछा छोड़ देती क्या, इतनी जल्दी मुझे मरने का शौक़ नहीं है, आपका पूरा खून पीना है मुझे। तो अक्ष कहता है हो गई तुम्हारी बकवास, कर ली मरने की बातें, हाँ। तभी अनायशा कहती है अरे पहले अक्ष मुझे ये बताओ। तो अक्ष कहते हैं क्या बताएं भाभी। तो कहते हैं कि ये निशा ने सना को दीदी कौन से हिसाब से बोला है। तो अक्ष कहता है ये तो अब सना जाने, मेरे को क्या पता कौन से हिसाब से बोला है। कहती हाँ तो निशा बताओ ज़रा, मैं भाभी और वो दीदी किस हिसाब से। श्रुति तुम्हारी फ्रेंड। कहती है हाँ। कहती है श्रुति तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारे जीजू मेरे देवर, ठीक है। कहती है हाँ, इस हिसाब से तो श्रुति की मैं बहन हो गई। अब वो मुझे भाभी बुलाते हैं वो बात अलग है, क्योंकि वो सना को शायद अपना भाई मानती हो, राइट, या देवर मानती हो या जेठ मानती हो, जो भी मानती हो। जेठ के हिसाब से भी बुला रही है तो भी भाभी बुलाएगी। लेकिन अगर श्रुति तुम्हारी फ्रेंड है और उसे तुम एज ए सिस्टर ट्रीट करती हो और अक्ष को जीजू बोलती हो, तो उस हिसाब से तो मैं भी तुम्हारी सिस्टर और फ्रेंड ही हुई, और उस हिसाब से मेरा पार्टनर तुम्हारा जीजू हुआ। तो ये दीदी कौन से हिसाब से बुलाया है आपने, ना भैया ना जीजू, दीदी, सीरियसली। तो निशा कहती है कि एक्चुअली मैंने ना इतना दिमाग लगाया नहीं, तो मैं आपको भाभी की जगह दीदी बोलने लगूँ और इनको भैया, ऐसा। तो कहते हैं कि नहीं मुझे आप भैया बोलो। नहीं, तभी सना बोलती है कि नहीं आप अनायशा जी को वो दीदी बोलिए और मुझे आप अपना जीजा जी बना लीजिए। तो सना ऐसे मतलब निशा से हल्का सा फ्लर्ट करने लगती है। कहती है और इतनी खूबसूरत साली अब फ्री में मिलेगी तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी अनायशा की कोई सिस्टर तो है नहीं, तो मेरी साली तो वैसे भी कोई नहीं है, आप ही बन जाइए, हाँ मज़ा आएगा। वैसे भी साली आधी घर वाली। तो अनायशा कहती है हो गया निशा, आज से मैं आपकी भाभी और ये आपके भैया, ठीक है।
तो सना कहते कि ये क्या बात होती है, हाँ अक्ष देख समझाना यार अपनी भाभी को, ऐसे ऐसे कैसे। तो अक्ष कहता है कि तुम्हारे पर कुछ ज़्यादा लग गया तो इन्हें काटने की ज़रूरत थी, तो आज से तुम निशा के भैया और अनायशा उनकी भाभी। करेक्ट है, सही है। कहती है वाओ, तेरा तो साथ देने लायक है नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक है तू। तो कहती है ओके नो प्रॉब्लम, कलंक ही सही, रहेंगे तो तुम्हारे साथ ही ना, कलंक तो वैसे भी जल्दी से नहीं छूटता। तो अच्छा नाम तुम्हारे दोस्त हैं कलंक वाले। तो श्रुति कहती है कि तो आज से फिर अक्ष भी आपके भैया। तो अक्ष कहते ये अत्याचार मेरे साथ क्यों भाई, मैं किस हिसाब से भैया, मैं किस हिसाब से भैया, साली है वो मेरी और साली ही रहेगी, ठीक है, कि कोई भैया भैया नहीं। तो निशा भी कहती है हाँ ये कोई बात नहीं होती है, अक्ष जीजू को कैसे भैया बना लूँ, शुरू से जीजू जीजू बोल रही हूँ, अभी भैया बोलने लगूँ, ये क्या बात होती है। तो श्रुति कहती है अरे भाई मजाक कर रही हूँ, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो तुम दोनों, एक सेकंड, तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। तो वो कहती है कि पागल हो गई है क्या। अक्ष कहते हैं श्रुति सीरियसली तुमको ऐसा लगता है। तो बिल्कुल सही लगता है, मेरा और निशा का तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है, क्यों निशा। ये कह के वो निशा को ऐसे पीछे से हक कर लेते हैं। तो निशा एकदम से उन्हें धक्का देती है अक्ष को और कहती है शट अप जीजू, जान ले लेगी वो मेरी, वो छोड़ेगी नहीं मुझे, कहीं दौड़ा दौड़ा के मारेगी मेरे को अलग से। आपको तो मज़े आ रहे हैं, मेरे लिए सज़ा बन जाएगी, है डर रही है आप मेरे से। तो श्रुति अक्ष का कॉलर पकड़ती है, थोड़ा सा अपने आप को बैठा के और आगे की तरफ आके और उन्हें अपनी तरफ खींचती है और कहती है कुछ ज़्यादा शौक नहीं है हक करने का आपको, हाँ अब छूना आप मुझे। तो अक्ष कहता है अरे बाबा सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं होगा। तो श्रुति कहती है नहीं छूना, आप बताते हैं हम आपको। तो अक्ष कहता है अच्छा ठीक है, लड़ाई झगड़ा बाद में, पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। तो वो अपने हाथ से श्रुति को ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं। तो सब लोग वहीं बैठे रहते हैं, तो ज़ोर से खांसने लगते हैं। तो श्रुति शर्मा जाती है और अक्ष कहता है क्या यार तुम भी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हो, हर वक्त खाना खिला रही हो ना, चुपचाप खाओ, इन लोगों की तो आदत है। तो अनायशा की नज़र तभी जो है उनके शर्ट के कॉलर पे पड़ती है, मतलब उन्होंने शर्ट पहनी होती है तो ऑब्वियसली उनके 2 बटन तो हमेशा खुली रहती है, तो उनके नेक के पास पड़ती है बिल्कुल। तो अनायशा कहते हैं रात रंगीन, हाँ, और मोहब्बत की सारी छापें दिख रही हैं, क्या बात है अक्ष। तो अक्ष कहता है क्या मतलब है आपका भाभी। तो कहते हैं कि ये जो हल्का हल्का निशान है ये क्या श्रुति की मोहब्बत का कसूर है। तो अक्षय से अपना फ़ोन उठाते हैं और ऐसे पिक क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि उनका सारे निशान ऐसे डीपली दिख रहे होते हैं। तो अक्षय अपनी शर्ट के बटन फटाफट बंद करने लगते हैं। तो अनायशा कहती है अब क्या फ़ायदा, हाँ वैसे श्रुति पता नहीं था तुम इतनी डोमिनेटिंग हो यार, हाँ क्या हाल कर दिया बेचारे मेरे देवर का, ओह गॉड। तो श्रुति कुछ नहीं बोलती, वो अपना सर झुका लेती है। तो अक्षय कहता है ऐसा है, खड़े हो जाओ आप लोग रूम में से, चलो निकलो बाहर निकलो, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, फालतू की बातें नहीं, चलिए फटाफट निकलिए। वो सबको वहाँ से उठा के निकालने लगती है, पहले सना को और निशा को और जूही को। तो कहते यार हमने क्या कहा है, जिसने कहा है वो तो वहीं बैठा है अभी तक। कहते पहले तुम लोग निकलो फिर उन्हें हम निकालते हैं, ठीक है, निकलो चलो। तो अनायशा कहती 1 मिनट अक्ष, मुझे श्रुति से 2 मिनट कुछ बात करनी है। तो अक्ष कहते हैं तो कीजिए, मैंने मना किया। कहते हैं तुम जाओ उधर सना के पास। कहते हैं क्यों, ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती। तो अनायशा कहती है गर्ल्स टॉक। तो अक्ष कहते हैं मैं भी गर्ली हूँ। तो कहते हैं जी नहीं, हमारे लिए आप गर्ल नहीं हो, ठीक है, क्यों श्रुति मैंने ठीक कहा।
तो अक्षय कहता है अच्छा तो ठीक है ना, बीवी है वो मेरी, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। तो श्रुति कहती है हाँ तो आपकी यही बीवी बोल रही है कि आप दफ़ा होइए यहाँ से, हमें गर्ल्स टॉक करने हैं, ठीक है। तो अक्षय से मुंह बना लेते हैं और फिर वो सना के पास चले जाते हैं। तो वहाँ निशा, जूही और सना हंस रहे होते हैं, कहते हैं बीबी है वो मेरी। तो अक्षय कहते हैं क्या है यार, शट अप, लगा दिया मेरे को, कह रहे हैं गर्ल्स टॉक है, मैं गर्ल नहीं हूँ। तो निशा कहती है अब नहीं रह गए ना जीजू आप, हाँ तब से शादी हुई है आपकी, तब से आप कहाँ रह गए गर्ल, अब भूल जाइए, जाने कहाँ गए वो दिन। इधर अनायशा श्रुति को बोलती है श्रुति जितनी जल्दी हो सके अक्ष को बता दो, मैं यही कहूँगी। तो श्रुति कहती है कि बस एक ओपिनियन लेने दीजिए देन मैं बता दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ भाभी। कहती हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, उसके बाद ज़रूर बता देना। तो श्रुति कहती है जी भाभी पक्का श्योर मैं बता दूँगी, आपको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहती है वैसे तो तुमने मुझसे कहा था कि जब पहली बार तुम्हें पता चला था कि तुम तभी बताने वाली थी। तो कहते हैं कि भाभी हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल, उस समय लड़ाइयाँ भी चल रही थी हमारे बीच, चीज़ें भी ठीक नहीं थी, और कल रात को चीज़ें इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें बता के टेंशन देने की बिल्कुल भी, इसलिए मैं नहीं बता पाई। फिर मैंने समिता जी से बात की तो उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की, तो मैंने उन्हें भी यही कहा कि मुझे एक ओपिनियन और लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ले लो, लेने में क्या जाता है, एक बार खुद पहले श्योर हो जाओ तब उनको बताओ, क्या पता कुछ गलतफहमी हुई हो। तो फिर अनायशा कहती है ठीक है लेकिन जल्दी बता देना। तो श्रुति कहती है ठीक है। तो देखते हैं ऐसी क्या बात होती है जो श्रुति छुपा रही है अक्षय, ये तो कल के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और हम तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं, बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। बाय बाय।